तो बच्चों ये धाकड़ सीरीज का सेकंड वीडियो है जिसमें मैं हिंदी ग्रामर का इस वीडियो में औपचारिक पत्र जिसको फॉर्मल लेटर बोला जाता है उसको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। और ना आपको इस वीडियो में जो भी मैं बता रहा हूं वो सारे टॉपर्स के पेपर्स का या मैंने प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर्स हैं उसको देख के बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल डाउट में नहीं रहोगे कि पत्र का फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखना है, और आपको चिट कोड भी बताऊंगा कि कैसे चीजों को याद रखना है एग्जाम में। गारंटी दे रहा हूं फुल मार्क्स आएंगे अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ना जो लेटर है उसको एकदम ये देखो लेफ्ट साइड में लिखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बीच में इधर इसको लिख रहे हो इधर इसको लिख रहे हो, वैसे लिखने का कोई जरूरत नहीं है। पूरे लेटर को पूरे पत्र को आप लेफ्ट साइड में लिख दो एकदम लाइन से लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब ना जो चिट कोड मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है, आपको SDRS याद रखना है, ठीक है। SDRS 3 बार बोल देना एग्जाम जाने से पहले, आपको याद हो जाएगा SDRS। अब SDRS का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको ना सेंडर का एड्रेस, अब सेंडर कौन है, आप ही तो सेंडर हो, आप ही तो पत्र लिख रहे हो ना, तो आप ही सेंडर हुए। तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। अगर आपको अपना एड्रेस पत्र में क्वेश्चन में दिया रहेगा तो अच्छी बात है, वही लिख देना। या तो आप कुछ भी एड्रेस लिख सकते हो, या तो आप ये लिख देना ग नगर, बस ये लिख के छोड़ देना। कोई अपना घर का पता मत दे देना, आपके यहाँ कोई पार्सल नहीं आने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको ग नगर लिख देना है, या तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही आपको एड्रेस लिखना है। तो सबसे पहले क्या हो गया S, तो S मतलब सेंडर एड्रेस यानी आपका एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद D मतलब हो गया डेट लिखना है। तो ना S सेंडर एड्रेस, जो अब ये जो SDRS है, S लिख के एक लाइन का गैप दो, डेट लिख के एक लाइन का गैप दो, रिसीवर का एड्रेस लिख के एक लाइन का गैप दो, और फिर सैल्यूटेशन लिखो और फिर पत्र लिखना स्टार्ट करो। तो एक एक जो SDRS है इनके बीच में एक एक लाइन का गैप रहेगा। यहाँ पे डेट के बीच में गैप नहीं है लेकिन आपको देना है, क्योंकि ये जो डेट के बीच का गैप होता है ये ऑप्शनल होता है, पर आप अगर याद कर रहे हो तो ये बेटर रहेगा कि आप एक एक गैप देते रहो SDRS के बीच में, ठीक है। अब आपको सेंडर का तो पता लग गया, S पता लग गया। अब D देखो, डेट को ना, अब डेट आपको जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम वाला डेट ही मेंशन कर रहे हो, और ये जो दिनांक लिखा हुआ है इस चीज को आप स्किप भी कर सकते हो। डायरेक्ट आप 1 जनवरी 20XX इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, 20XX, या आप 5 मार्च 20X कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको जरूरी नहीं है कि आप एकदम वही दिन का डेट डालो। अगर कुछ पत्र के क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया हुआ है तो आप लिख सकते हो, वरना आप कुछ भी डेट वहां पे डाल सकते हो। तो आपने सेंडर का एड्रेस लिखा, एक लाइन का गैप दिया, फिर डेट लिखा, एक लाइन का गैप दिया, तो SDRS के बीच में एक एक लाइन का गैप रहेगा। अब R क्या है, R है रिसीवर एड्रेस। अब ये रिसीवर एड्रेस ना आपको क्वेश्चन में जरूर दिया रहेगा कि आप ये पत्र किसको लिख रहे हो, वो चीज फिक्स है कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वो आप देख लेना। मान लो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे पहले प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम, और इस तरीके से। अगर दिल्ली ये सब नहीं दिया है तो ये आप बना के भी लिख सकते हो इस चीजों को, लेकिन इसका कुछ तो दिया रहेगा कि आप ये पत्र किसको लिख रहे हो। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस, मतलब अपना एड्रेस भी एकदम वो एड्रेस नहीं, मतलब एक तरीके से नगर करके दिल्ली, फिर आप गैप दिया डेट, फिर गैप दिया, फिर रिसीवर का एड्रेस आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन का फिर गैप दिया, यहाँ पे एक गैप यहाँ पे फिर हो गया, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। S मतलब हो गया ये सब्जेक्ट, तो विषय आपको लिखना है, विषय, और ये 2 बिंदु डाल के यहाँ पे आप जो भी ये विषय भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आप देख लेना, वहां से बना के आप अपना विषय लिख देना। तो ये जो SDRS का कोड है ये आपको याद रखना है, तो आप बहुत ईजिली फॉलो कर पाओगे चीजों को। उसके बाद SDRS के बाद एक लाइन का गैप देके सैल्यूटेशन, यहाँ पे महोदय लिखा हुआ है, आप भी महोदय ही लिख देना। एकदम चीजों को याद करके जाना है कि जो चीज एकदम जो सेम होने वाला है वो चीज तो आपको पता ही रहे। फिर आप अपना पत्र को स्टार्ट करोगे। अब स्टार्ट कैसे करना है, भागो मत, पूरा बात सुन के जाओ, अभी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बाकी है। अब पत्र को जब आप स्टार्ट करोगे तो जो फर्स्ट पैरा रहेगा, पत्र को ना कोशिश करो 3 पैरा में लिखने का, मतलब 3 बड़े बड़े पैरा में नहीं, 3 छोटे छोटे पैरा में। फर्स्ट पैरा में क्या करो ना कि जो क्वेश्चन में बोला है एकदम पहले पैरा में ना एकदम उस चीजों को बता दो कि आप क्या चीज में दिक्कत है, मतलब एकदम जो क्वेश्चन बोला है एकदम डायरेक्ट उस चीजों को बताओ जो आपकी प्रॉब्लम है या किसी भी चीज से रिलेटेड बोल रहे हो। अब इस बॉडी पार्ट जो है, इस बॉडी में जो सेकंड पैरा है उसमें आप उस चीज को एक्सप्लेन करो, थोड़ा अपने शब्दों में कुछ भी घुमा फिरा के एक्सप्लेन करो। और जो लास्ट पैरा है उसमें कंक्लूड करो चीजों को कि क्या उससे कंक्लूजन निकल रहा है, मतलब कंक्लूड कर दो लास्ट एकदम एंडिंग चीज, और फिर आप गैप देके
धन्यवाद सहित भव दिए और फिर आप अपना नाम नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे? कुछ भी लिख सकते हो, क, ख, ग लिख के छोड़ सकते हो वहाँ पे लास्ट में। तो कुछ भी आपको पर्सनल चीज़ों को वहाँ पे मेंशन नहीं करना है। आप क्या करोगे? जो चीज़ आपको नहीं पता है वहाँ पे क, ख, ग लिख के छोड़ देना, ठीक है? तो इस तरीके से आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। अब बातों को ध्यान रखना, एसडीआरएस बात ध्यान रखना, गैप ध्यान रखना। अगर आप फॉर्मेट को ही फॉलो कर लेते हो जो मैंने बताया है, इस फॉर्मेट से ही आपके बहुत ज़्यादा नंबर निकल के आ जाएंगे। तो आपको पहले पैराग्राफ में ना क्लैरिटी देनी है कि आप किस चीज़ों पे बात करने जा रहे हो, और फिर बॉडी में उसी चीज़ को आप थोड़ा बना के लिखोगे। और एक बात ध्यान रखना, एग्जाम देने जा रहे हो तो 2-3 पत्र ना आप खाली पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर ये वीडियो हल्का सा भी अच्छा लग गया हो ना, तो प्लीज़ यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपके लिए दिन रात वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? बाय।